यूपीआई से पेमेंट करते हैं आप? अगर हाँ तो ये खबर आपके काम की है। ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार यूपीआई के जरिए लेन देन के नियमों को थोड़ा सख्त कर सकती है, इनमें बदलाव कर सकती है। इस तरीके की व्यवस्था पर विचार हो रहा है कि अगर किसी नंबर पर पहली बार 2000 रुपये या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 4 घंटे या इससे ज़्यादा का समय लग सकता है। लेकिन सर, यूपीआई की तो खासियत ये थी कि इधर बटन दबाया उधर पैसा पहुंचा। अब ये वेट सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसका क्या असर होगा? पिछले शुभ हम लोग लगातार इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पिछले 1 साल के भीतर ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में यूपीआई का हिस्सा कई तरह से सबसे ज़्यादा बढ़ा है। उसकी वजह यह है कई जगह क्यूआर कोड बदल दिए गए हैं, कई जगह फर्जी क्यूआर कोड आ गए हैं, और अब ट्रांजैक्शंस में जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी डिजिटल साक्षरता का स्तर भी अच्छा नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि मोबाइल फ़ोन पर ट्रांजेक्शन करने में कौन सी सतर्कता की बरतने की ज़रूरत है, उनका डेटाबेस कहाँ जाता है। एक और सबसे बड़ी बात जो अंदर खाने निकल कर आ रही है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन के साथ डेटाबेस की सिक्योरिटी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब आप यूपीआई से ट्रांजैक्ट करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे के मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ नंबर होता है, और ये डेटा कैसे सिक्योर होगा। और इसलिए अब यूपीआई के फ्रॉड को रोकने के लिए इस बात की तैयारी की जा रही है कि बड़े ट्रांजैक्शंस को, कम से 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर थोड़ी सख्ती की जाए। अगर ये कदम या ये फैसला जब लागू होगा तो आप सामान्य लोगों को जो इस्तेमाल करते उन्हें ध्यान रखना होगा कि उनका ट्रांजैक्शन लंबे समय तक रुक सकता है। यानी उन्होंने भुगतान किया, जैसा शुभम कह रहे थे कि आपने इधर किया उधर पहुंच किया, वो स्थिति नहीं आएगी। इस प्रोसेस को लागू करने के पीछे वजह यह है कि इस प्रोसेस में जो कि 2 या 3 घंटे का समय लगेगा इसको मंजूर करने में, उस बीच में शायद एनपीसीआई का, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, और बैंकों का डेटाबेस उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेगा जिस मोबाइल फ़ोन से या जहाँ से इसका ट्रांजैक्शन किया गया है। लेकिन ये शायद फ़िलहाल उन्हीं अकाउंट्स तक सीमित रहेगा जहाँ पहली बार 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। यानी अगर आप रेगुलर अपने अकाउंट से बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो शायद उस पर लागू नहीं होगा।